हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SKP क्लासेस में स्वागत करता हूं। अभी अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है जो है PSTST प्राइमरी स्कूल सिलेक्शन टेस्ट, जिसमें अपन बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025। इसके मुख्य मुख्य जो पॉइंट है उसे अपन देख लेते हैं। नोटिफिकेशन तो बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारी जानकारी है, लेकिन जो आपके काम की जानकारी है मैं वो शॉर्ट में आपको बताता हूँ। सबसे पहले यदि अपन बात करें तो आवेदन प्रारंभ मतलब फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा आपका कब से? 18 जुलाई 2025 से। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 1 अगस्त 2025। आपके जब 18 जुलाई 2025 से फॉर्म भरना चालू होंगे जब ही से संशोधन या करेक्शन चालू हो जाएगा, लेकिन करेक्शन की जो लास्ट डेट है वो रहेगी 6 अगस्त 2025। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 1 अगस्त 2025 और करेक्शन के लिए आपको 5 दिन और मिलेंगे 6 अगस्त 2025। यदि अपन बात करें तो एक अनुमानित जो तिथि है, टेंटेटिव डेट है, वो है कि पेपर प्रारंभ हो जाएंगे 31 अगस्त 2025 दिन रविवार से। यदि अपन बात करें 2 शिफ्ट में पेपर होंगे। फर्स्ट शिफ्ट का पेपर 10:30 से 12:30 बजे तक होगा, 2 घंटे। दूसरी शिफ्ट का पेपर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा। बाकी आप सभी जानते हैं कि कैसा क्या सिस्टम है, आपको पहले जाना पड़ेगा। जैसे रिपोर्टिंग टाइम 10:30 बजे वाले पेपर के लिए 8:30 बजे है, 3 बजे वाले पेपर के लिए रिपोर्टिंग टाइम 1 बजे है, तो वो सब तो आप देखते ही आए हैं, तो आप जानते हैं कब आपको पहुंचना है, कैसा क्या करना है। रही बात एग्जाम सेंटर की, परीक्षा केंद्र की, तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि परीक्षा केंद्र भरने का कोई मतलब नहीं है। लड़कियों को तो चलो फिर भी हो सकता है वो अपने आसपास का जो सेंटर भरे शायद उनको मिल जाए, लेकिन लड़के आप तो जानते हैं आपको सीधी सिंगरौली ही जाना है, उसके अलावा आपको कहीं कुछ मिलेगा नहीं। बहुत यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो रीवा मिल जाएगा। तो एग्जाम सेंटर का मैं कोई बात इसमें आपको करूंगा नहीं, कोई चर्चा। यदि अपन बात करें तो फॉर्म भरने के लिए जो फीस है, आवेदन शुल्क है, एप्लीकेशन फीस है, ST SC OBC के लिए 250 रुपए है। यदि हम अनारक्षित या अनरिजर्व की बात करते हैं तो उनके लिए 50 रुपए है। बाकी फॉर्म भरते समय पोर्टल चार्ज जो है, पोर्टल फीस, वो ऑफिशियली तो 70 रुपए होती है। मतलब ST SC OBC के जो अभ्यर्थी हैं उनका फॉर्म हो जाएगा 320 रुपए का, और जो अनरिजर्व है, अनारक्षित है, उनका फॉर्म हो जाएगा 570 रुपए का। लेकिन ये डिपेंड करता है, आप जानते हैं अलग अलग MP ऑनलाइन वाले अलग अलग तरीके से पैसे लेते हैं। बाकी ऑफिशियली जो चार्ज है वो 70 रुपए है। अब बात करें कि ये फॉर्म कौन कौन भर सकता है, तो 2020 में जो परीक्षा हुई थी, 2020 जिसे अपन ने दिया था फरवरी मार्च 2022 में, याद होगा आप लोगों को। फिर 2024 में एलिजिबिलिटी टेस्ट हुआ था जो हुआ था अक्टूबर नवंबर 2024 में। और इसके पहले 2018 में जिन्होंने वर्ग 3 का पेपर दिया है, उस समय वो चयन परीक्षा या आप कहेंगे पात्रता परीक्षा के नाम से नहीं होता था, उस समय सीधे सीधे पेपर हुआ था। 2018 में फॉर्म भराए थे जिसका पेपर 2019 में हुआ था। यदि ये सब में जो क्वालिफाई है, जो यहाँ पर पास हो गया है, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया था उस समय या वर्तमान समय में जो क्राइटेरिया है, यदि उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो वो पास हो चुके हैं। और इसके साथ ही साथ एक विशेष बात याद रखेंगे कि इस बार B.Ed वाले ये फॉर्म नहीं भर सकते। लास्ट बार की नोटिफिकेशन में ये आ चुका है कि B.Ed वाले ये नहीं दे सकते। D.Ed DLED या जो 4 वर्षों के अलग अलग जगह पे जो शैक्षणिक कोर्स होते हैं उन्हें जिन्होंने किया है वो ही इसका फॉर्म भर सकते हैं। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं इसके सिलेबस की या इसके पैटर्न की, क्या कैसा होगा, तो उन सभी पे अपन नजर डालते हैं। तो पहले अपन देखते हैं इसका सिलेबस। आप जानते हैं जैसे जैसे व्यापम अपने नए नए एग्जाम देते जाता है, हर बार वो अपना सिलेबस बदल देता है। इस बार भी सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव है। जिन्होंने पात्रता परीक्षा दिया था, एलिजिबिलिटी टेस्ट, वैसा सिलेबस नहीं आएगा। सिलेबस इसका बदल चुका है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। ठीक, तो सिलेबस क्या है? सबसे पहले हिंदी, हिंदी लैंग्वेज आएगी आपकी, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे जो 15 नंबर के होंगे। फिर उसके बाद अगला आपका सब्जेक्ट हो जाएगा इंग्लिश, जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे जो होंगे 15 नंबर के। फिर उसके बाद यदि अपन बात करें तो मैथ्स या गणित, जिसमें 20 क्वेश्चन जो होंगे 20 नंबर के। फिर यदि अपन बात करें तो आप फिर पढ़ेंगे सोशल साइंस, समाज विज्ञान, जिसमें 20 क्वेश्चन है जो होंगे 20 नंबर के। और उसके बाद है फिर साइंस या विज्ञान, जो है आपका सबसे ज्यादा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। इस प्रकार आपके पेपर में यदि अपन बात करें तो टोटल 1 2 3 4
5 सब्जेक्ट आएंगे। यहाँ पर बाल विकास जो पेडागोजी है, चाइल्ड डेवलपमेंट, शिक्षा शास्त्र, इसका कोई किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। ये 5 आपके सब्जेक्ट आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 100। टोटल नंबर जो होंगे ये भी होंगे 100। मतलब क्या है, आपके पास कुल जो समय है वो 2 घंटे का है। मतलब आपको 120 मिनट में करने हैं कुल क्वेश्चन 100। इतने क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना है। तो बहुत ज्यादा स्पीड की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा आप बैंकिंग वाले की तरह या एसएससी वाले की तरह अपनी बहुत ज्यादा स्पीड करके जाएं। एक सामान्य स्पीड भी आपके लिए पर्याप्त होगी। हाँ, अब बहुत ही कम ना हो, है ना, क्योंकि मैथ्स तो है ना, बहुत कम यदि हुई तो फिर यहाँ गड़बड़ हो जाएगा जो 20 नंबर की मैथ्स है। तो एक सामान्य यदि आप स्पीड के साथ जाते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से आप मेहनत करते हैं, ज्यादा मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो आप जरूर उस स्पीड को पालेंगे। अब यदि अपन बात करें तो हर सिलेबस का अपना अलग अलग एक पूरा है कि क्या आएगा, कैसा क्या है। अपन इस चैनल पे बात करेंगे केवल साइंस या विज्ञान की। जैसे कि आप जानते हैं अपन यहाँ पर केवल साइंस या विज्ञान पढ़ते हैं, तो यहाँ पर भी अपन वर्ग 3 में आने वाली जो 30 नंबर की 30 नंबर जो है साइंस के, इस पे अपन फोकस करेंगे। ये साइंस के 30 नंबर कैसे क्या है इनको मैं आपको समझाता हूँ। पूरा तो मैं नोटिफिकेशन नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन एक सिंपल कि आप समझ सकें क्या कैसी कहानी है, उसको मैं साइंस का समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक, तो अपन यहाँ बात करते हैं साइंस। अब साइंस आप समझ सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर की आ रही है। आजकल क्या हुआ है, किसी भी एग्जाम जो कंडक्ट कराने वाली कंपनी एजेंसी होती है, उन्होंने ये समझ लिया है कि बच्चे साइंस नहीं पढ़ते, बायो फिजिक्स केमिस्ट्री बच्चा नहीं पढ़ना चाहता। तो उन्होंने क्या किया है, जो भी एग्जाम होता है उस एग्जाम में साइंस को कंपलसरी किसी ना किसी तरीके से जोड़ दिया है। जैसे जो व्यक्ति अभी वर्ग 2 का पेपर देकर आए होंगे वो समझ सकते हैं, अप्रैल में जो हुआ था यही अपने शिक्षा परीक्षा जो थी मध्य प्रदेश शासन की, आप उसमें देख सकते हैं किस लेवल की वहां पर साइंस आई थी। जो बायो वाले हैं, जो मैथ्स वाले, वो रिलेट कर सकते हैं। मैथ्स वाले आप देख सकते हैं उसमें जो फिजिक्स केमिस्ट्री आई थी वो जेईई लेवल की थी, और जो बायो वाले वो देख सकते हैं बायो फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल कितना हाई था। तो आजकल जो मुख्य फोकस है वो साइंस पे किया जा रहा है। अब साइंस को समझो, इसमें भी जो नोटिफिकेशन आया है उस हिसाब से यदि अपन साइंस की बात करें तो साइंस के 3 इन्होंने चैप्टर बनाए हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया है किसको, बायोलॉजी, या जिसे अपन कहते हैं जीव विज्ञान। फिर उसके बाद रहेगी आपकी केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र, और उसके बाद है फिजिक्स, जिसे अपन कहते हैं भौतिक शास्त्र। ये तीनों जो है, इन तीनों को साइंस के अंदर लिया गया है। लेकिन सिर्फ इतना नहीं है कि इन्हीं तीनों से काम हो जाए। यदि अपन बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की फिर 2 यूनिट है। एक जो यूनिट है वो है जूलॉजी, जूलॉजी या जिसे अपन कहते हैं जंतु विज्ञान। फिर एक जो यूनिट है वो है बॉटनी, या जिसे अपन कहते हैं वनस्पति विज्ञान। मतलब जूलॉजी में पूरा जंतुओं के बारे में कि जंतुओं का वर्गीकरण, एनिमल क्लासिफिकेशन, जंतु के शरीर की संरचना, कोशिका, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, उसमें होने वाली बीमारियां, प्रजनन तंत्र, सब कुछ वो सब जिसमें आएगा वो क्या है, जूलॉजी। और बॉटनी की यदि बात करें तो बॉटनी का मतलब है वनस्पति शास्त्र, पेड़ों का वर्गीकरण, पेड़ों में होने वाला श्वसन, पेड़ों में होने वाला प्रकाश संश्लेषण, पेड़ों में पाए जाने वाले कारक जो वृद्धि विकास करते हैं, पेड़ों में होने वाले परिवहन, जाइलम फ्लोएम, ये सब जो आप सुनते हैं वो पूरा आएगा, पूरा डिटेल। देखिए यदि अपन सिलेबस देखें ना जो वर्ग 3 ने दिया है उसके अकॉर्डिंग तो वो 12th की जूलॉजी है ना, जूलॉजी 11th की जूलॉजी, ठीक। बॉटनी में भी वो क्या कर रहा है, 11th की बॉटनी पूछ रहा है, 11th क्लास तक की। तो आप बहुत हल्के में नहीं ले सकते कि अपन थोड़ा सा पढ़ के चले जाएं और काम हो जाए, थोड़ी डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप भी नहीं पढ़ना है कि आप नीट की तैयारी करने लगे, लेकिन हाँ थोड़ी डीप आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि लेवल वो ऐसा है, सिलेबस देखने पर समझ पे आ रहा है। साथ ही साथ इस बार उसने एक नई चीज जोड़ दी जूलॉजी में, और वो वैक्सीन है ना, अलग अलग बीमारी, जैसे पर्टिकुलर एड्स नाम दिया है बीमारी का, अलग अलग बीमारी के बारे में भी वो पूछेगा, ठीक। फिर इसी में आपको पर्यावरण जोड़ दिया है, जूलॉजी में ही उसने पर्यावरण एनवायरनमेंट डाल दिया है।
तो ये बायोलॉजी को उसने बहुत बड़ा सेक्शन दिया है। आप ये दिमाग में बिठा के रखो कि 10 10 10 30 नंबर जो है, 10 नंबर बायो, 10 नंबर फिजिक्स, 10 नंबर केमिस्ट्री। ऐसा है नहीं, देखो ना ऐसा होगा, लेकिन एक अंदाजा मान के चलो कि तीनों का महत्व है। हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसके पेपर में बायोलॉजी ज्यादा आ जाएगी, किसी के में फिजिक्स ज्यादा, किसी के में केमिस्ट्री, कुछ भी हो सकता है। तो तीनों की बराबर तैयारी करना है अपन को। ठीक, फिर यदि अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में एक फिजिकल केमिस्ट्री है ना, एक फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब इसमें आप पढ़ लिए कि परमाणु क्या है, परमाणु कितने प्रकार के होते हैं, उसके सिद्धांत किसने दिए, अणु क्या है, ठीक है, फिर मोलरता मोलरता ये सब क्या होती है, इसको आपने पढ़ लिया। अम्ल क्षार लवण के बारे में पढ़ लिया, विलयन पढ़ लिया, कोलाइड विलयन, ट्रू सॉल्यूशन, वास्तविक विलयन, संतृप्त असंतृप्त, ये जो बेसिक बेसिक पढ़ते हो, आधुनिक आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये सब जब अपन तत्व एलिमेंट पढ़ते हैं ना, धातु अधातु उपधातु यौगिक, ये सब जो है किसमें आ जाएगा, फिजिकल। और पर्टिकुलर अलग से नाम दिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, या जिसे अपन कहते हैं कार्बनिक रसायन। कार्बन से बनने वाले कंपाउंड, उनकी प्रॉपर्टी, आईयूपीएसी नाम, कैसे बनते हैं यौगिक, कहां पाए जाते हैं, कैसे उनका स्ट्रक्चर संरचना, सब कुछ ये पूछ रहा है जिसमें आपसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक, ये भी 11 12 तक के लेवल की उस सिलेबस में लिखा, 9 10 की नहीं है। 9 10 में जो उस सिलेबस में दिया है ना आपको, वो 9 10 में नहीं है, 11 12 तक की होगी। लेकिन हाँ, बहुत डिटेल नहीं पढ़ेंगे उसको, स्मार्टली उसमें से काम की चीज निकाल के पढ़ेंगे अपन। ठीक, फिर उसके बाद यदि अपन बात करते हैं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में नॉर्मल है, एक तो फंडामेंटल सी फिजिक्स है, ठीक, जिसमें आप क्या पढ़ते हो कि यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, बल, गति, त्वरण, दूरी, संवेग, आवेग, गुरुत्वाकर्षण, घर्षण, बल, ये सब आप जो पढ़ते हो, ये सिंपल वाली। इसके साथ साथ उसने अलग से टारगेट करके दे दिया है टॉपिक प्रकाश, लाइट, वेव, तरंग। तरंग में उसने हाईलाइट किया है साउंड को, ध्वनि तरंग को, साथ ही साथ विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, और साथ ही साथ चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, इन सबको उसने अलग से पर्टिकुलर लिख के दिया है। तो ये जो है, ये आपके टॉपिक है बायोफिजिक्स केमिस्ट्री, जो आपको 30 नंबर के आने वाले हैं। ठीक, अब यदि अपन बात करें तो आपका ये जो चैनल एसकेपी क्लासेस है, इसमें बहुत सारे इनमें से ऐसे टॉपिक हैं जिनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल में जाएंगे, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको टॉपिक वाइज बकायदा लिखा हुआ मिलेगा। आपको बस ये काम करना है कि वहां पर जाना है, वीडियो को देखना है। और अब हम कल से कंटिन्यू जो यहाँ पर टॉपिक आएंगे और जो टॉपिक रह गए हैं उनकी क्लासेस रेगुलर चालू करेंगे, जिससे आप देखकर ये जो नया जो है इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। इस जानकारी के अलावा यदि आप और कुछ जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो आप ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।